लेक्चर नंबर 13 आज से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक दिए हैं 75। जब हमारे पास कभी भी औसत अंक दिए होते हैं तो पहला काम क्या करना, कुल अंक निकालेंगे और कुल अंक के लिए दोनों नंबरों को इंटू करेंगे। 6 का इंटू 75 करेंगे ऐसे, ठीक है। तो कितना हुआ, 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 45, यानी 450 हो गया। देन इसके बाद बोला है यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त हुए हैं, एक सब्जेक्ट में एक विषय में 80 अंक प्राप्त हुए हैं, तो बताइए शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने होंगे। एक विषय का 80 है, ये टोटल विषयों का है, तो हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 0 8 7 हुआ, 3 370, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, आगे समझो। क्योंकि एक विषय का दिया 80 अंक, अब बोला है शेष विषयों क्या होगा, तो मैं ये टोटल नंबर दिए थे, यानी जितने विषय रहेंगे उनके टोटल नंबर थे, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु 40% 50% की दो क्रमिक छूट के बाद 204 में बेची जाती है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको 204 बट्टा दिया है। अब इसमें एक फार्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट D1 फर्स्ट, क्योंकि दो दिए हैं, और होता है 100 माइनस D2, दो क्रमिक बट्टे हो गए, अपॉन में 200 क्योंकि दो डिस्काउंट है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। हमें निकालना अंकित मूल्य, तो हम क्या करेंगे, MRP को रोकेंगे और ये इधर इंटू में आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ये हुआ सेलिंग प्राइस दिया 204, और गुणे करेंगे हम 200। उसका रीजन क्या है कि दो बट्टे दिए हैं, और अपॉन में ये दोनों रहेंगे, ये और ये निकालना है। तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी 60%, और 50 को 100 में घटाए तो 50 है, तो इनको घटाइए, घटाइए नहीं डिवाइड करिए। तो 50 से इसको काटिए तो 2 आया, 50 दूनी 100, 0 से 1 हट गया, और इसको 6 से काटो तो 6 3 18 और 6 चौको 24, 34 गुणे आपको करना है यहाँ पे 2, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, और ये जो 0 बचा था इसका 10 का लगा देंगे, तो 680 इसका करेक्ट आंसर आएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, समकोण त्रिभुज, ये सबसे लंबी भुजा ये कहलाती है, और उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 हो गई। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब होता है आधार, आधार ये वाली साइड कहलाती है जो हमारे पास है नहीं। हाइट की अगर हम बात करें तो हमारे पास 15 है, तो हम क्या करते हैं, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, इसको मैं अगर ए मान लूँ, ये बी मान लूँ और ये सी मान लूँ, तो फार्मूला ऐसा होता है, हमें सी निकालना है, तो सी इज इक्वल टू अंडर रूट होता है ए स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर हम निकालेंगे यहाँ पे ऐसे, 17 का स्क्वायर 289, और माइनस कर देंगे कितना, बी यानी 15 का स्क्वायर 225, दोनों को सॉल्व किया तो 49 आया, 45 4 आया, 64 आया, तो ये वैल्यू आ गई, यानी सी की वैल्यू 8 आई, यानी बेस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 8 इंटू 1/2, 2 से डिवाइड होता 4 आया, 15 का गुना 4 से हुआ तो 15 चौको 60 आ गया। इसका करेक्ट आंसर जो है 60 होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि यदि एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की जो माप है वो 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है, ठीक है ना, ऊंचाई जो है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर हो, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि p माइनस क्यू 9 दिया है, पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर 1 to 7 दिया, तो पी क्यू का मान, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, p माइनस क्यू से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगता है, तो हम फार्मूला में अप्लाई करेंगे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल ए स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ऐसे फार्मूला होगा। अब p माइनस क्यू 9 दिया तो 9 का स्क्वायर कर दो, और इसकी वैल्यू दी है 1 to 7, तो यहाँ पे आप प्यार से यहाँ रखो 1 to 7 माइनस 2pq। अब ये 9 में 81 हुआ, ये इधर आ गया तो 1 to 7 हुआ, इज इक्वल माइनस 2pq हुआ। इसको दोनों सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 46 आ गया, माइनस 2pq। अब यहाँ पे 2 से काट दिया तो 23 आया, ये क्यू की जो वैल्यू है वो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13%, तो मैं मान के चलता हूँ वो संख्या x है और इसका 27%, यही बोला है ना, किसी संख्या का 27% उसी संख्या के यानी x के 13%, 13/100 का कितना है, अधिक बोला है, यानी प्लस 56, तो बताना वो संख्या का मान क्या है। तो मैं क्या करते हैं, इसको इंटू कर दिया 27x, अपॉन में 100 है ही,
इज इक्वल, इसको भी इंटू के दो 13x। अब इसका यहाँ पे प्लस लिखा है 56, यहाँ कुछ है नहीं तो 100 का गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 56 और 00, यहाँ पे भी 00। ठीक है, दोनों का हर करने के लिए ऐसे मैंने किया क्योंकि इसमें हर 100 है, इसमें है नहीं। अब ये 100 से 100 कट गया, 13 को हमने 27 के साथ घटाया तो कितना आया, फिर आपको 27 में 13 घटाएं क्योंकि इक्वल किधर है तो 27x माइनस 13x आएगा, इज इक्वल हो जाएगी ये 5600, तो 14x आया इज इक्वल 5600। 14 चौको 56 होता है, 400 आया, यानी x की वैल्यू होगी 400। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं 6। इसमें बोला महत्तम समवर्तक, इसका मतलब होता है कॉमन वैल्यू जो दोनों में सेम मिले। तो यहाँ देखेंगे हम पावर जो दोनों में सेम है, तो यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 4 है। तो कहने का मतलब 2 की घात 3 इसमें भी मिल जाएगी, 2 की घात 3 इसमें मिल जाएगी, क्योंकि 2 की घात 4 में 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये कंफर्म हुआ कि 2 की पावर 3 आएगी। देख लेते हैं 2 की पावर 3 कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इन दोनों में से कंफर्म हो गया आनी। अब यहाँ पे 3 की घात 5 है और 3 की घात इसमें 6 है, तो इसमें भी हम कॉमन करेंगे 3 की घात 5 गुणे 5, तो 3 की घात 5 दोनों कॉमन मिलेगी तो 5 वाले, तो करेक्ट आंसर है वो। आगे समझो, एक क्वेश्चन देता हूँ कि अगर 2 की घात 7 हो इंटू 3 की घात 8 हो और दूसरी संख्या है 2 की घात 3 और 3 की घात 5, तो बताना है कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 है और इसमें पहले 10% की वृद्धि, तो 500 का हम अगर 10% वृद्धि यानी 110 होगा बटे 100 करेंगे तो दोनों कट गया, तो 11 5 55 यानी 550 आया, यानी घड़ी जो थी 550 में 10% बढ़ाने के बाद 550 की हो गई। फिर इसमें 15% की कमी की जाती है तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, तो 15% की कमी यानी 100 में हम 15% घटा देंगे तो 85 होगा, 85 बटे 100 करेंगे, 0 0 कट गया, 5 से इसको तो 11, 5 दूनी, अब 2 से इनका 11 से गुणा करिए तो 11 55, 11 अठे 93 हुआ बटे 2, तो 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 467.50 इसका करेक्ट आंसर। आगे सुनिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। सीमा एक काम को 120 दिनों में, अंजलि उसी को 144 में, सोनिया उसी को 180 दिन में करती है। यदि तीनों एक साथ काम करने के बाद उन्हें 3300 का भुगतान किया तो भुगतान में से अंजलि का हिस्सा क्या मिलेगा। तो हम क्या करते हैं 120, 144 और 180 का एलसीएम निकालते हैं तो 720 आएगा। ठीक है, फिर इनसे रेशियो हम निकालेंगे तो 0 0 कट गया, 12 6 72, ठीक ना। अब इसका भी हम डिवाइड इसमें करेंगे और पता करेंगे क्या आएगा। ठीक है, इसको 5 को 20, 5 को 20 2 22, 5 1 कम 5 2 7 यानी 5 आएगा, मतलब 144 नीचे 720 होता है। ठीक है, और इसको 0 0 18 चौक 72 ये हुआ, तो तीनों का रेशियो जो है 6 5 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो पहले क्या है अंजलि है, फिर रेशियो दूसरे क्या है सोनिया जी हैं, और फिर कौन है सोनिया के बाद अंजलि है, पहले सीमा थी, पहले सीमा फिर अंजलि फिर सोनिया। तो बोला है अंजलि का हिस्सा, तो अंजलि क्या है रेशियो में 5 हुआ तो 5 इंटू करेंगे हम। ठीक है, 5 इंटू जितना ये है 3300 अपॉन में इनको ऐड कर देंगे तो 6 4 10 5 15। अब इसको आप डिवाइड 3 आया, 3 से 33 घटा तो 11। इसका करेक्ट आंसर आएगा ये। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसमें आपको बताना है कि अंजलि का हिस्सा तो हो गया है, आपको बताना है कि सीमा का हिस्सा कितना होगा। इसका आंसर कमेंट्स करें, तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात इतना है, तो हम इसको मान लेते हैं 7x, अनुपात का मतलब है डिवाइड तो 4x। इसमें 2 लीटर पानी मिलाया गया, तो क्योंकि अम्ल ऊपर है पानी नीचे है तो इसमें 2 लीटर मैंने मिलाया, तो अनुपात बना 7/5। तो बोला है हम लिखी मात्रा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 5 7 35 लिए और यहाँ की ये तो 7 चौक 28x, 7 दूनी 14, दोनों घटाइए तो 7x इज इक्वल 14 हुआ, 7 से डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई। जब 2 आ गई तो बोला है अम्ल की मात्रा, तो अम्ल क्या ऊपर है तो 7 गुणे 2, 2 क्यों क्योंकि 7x लिखा है तो x वैल्यू तो 7 गुणे 2 बराबर कितना आएगा 14। करेक्ट इसका आंसर 14 लिखा। ठीक है, इसका हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक है। ठीक है, 10% अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि कुर्सी का जो अंकित मूल्य है ये अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य को मैंने ऐसे लिख लिया और क्रय मूल्य को लिख दिया ऐसे, क्रय मूल्य से 10% यानी 110/100 हुआ। ठीक है, ये लिखा है। यदि 11% छूट देने के बाद कुर्सी 132 में बेची जाती है, यानी सेलिंग प्राइस दिया है
132 और डिस्काउंट दिया है 11 रुपये। तो हमेशा याद रखना जो MRP होती है इसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य बराबर होता है सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो दोनों को जोड़ देंगे हम 132 प्लस 11 कितना हुआ 143। यानी हमको क्या मिल गया, अंकित मूल्य कितनी मिल गई 143 रुपये। और यहाँ पे पूछा गया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना पूछा है, ठीक है। तो हम पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ये कॉस्ट प्राइस लिखा है, क्रय मूल्य कैसे निकाल, देन ये 43 आ गया ना। तो इस इक्वेशन में आपको रखना है जो MRP लिखा है और कॉस्ट प्राइस। तो लिखेंगे MRP इज इक्वल कॉस्ट प्राइस इंटू है, ये प्लस नहीं है, ये भले यहाँ अधिक लिखा, अधिक में आएगा नहीं आंसर, ठीक ना, अधिक में आंसर आना ही नहीं। यहाँ पे जब इंटू होगा तब आंसर आएगा। तो 110 अपॉन क्या आएगा ये, ठीक ना। तो अब MRP की वैल्यू कितनी हो गई 143 इज इक्वल कॉस्ट प्राइस इंटू 110 अपॉन, अब ये इंटू में तो डिवाइड जाएगा तो 143 और ये 0 आया अपॉन क्या हुआ 110 इज इक्वल कॉस्ट प्राइस। अब ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। 11 से इसको काटेंगे, 11 एकम 11, ठीक है। कितना बचा 3 और 11 3 33 और एक 0 लेंगे तो 130। यानी कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो कितनी आई 130 रुपए। और सेलिंग प्राइस हमें 132 दिया है। तो बोला है लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो क्योंकि 130 रुपये में हमने खरीदा, 132 में बेचा, तो 2 रुपये का लाभ हुआ। अब उन्हें 100 करेंगे हम और बटे क्रय मूल्य, तभी तो लाभ परसेंट निकलेगा। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला ही होता है ना, 2 गुणे मतलब लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। 0 से 0 कट गया, 2 से काटे तो ये 20 आया। अब 13 का भाग करेंगे हम तो 13 दूनी 26, 13 एक कम जाएगा। जब 13 एक कम गया तो 20 में 13 7 आया पॉइंट। तो 13 तिया 13 ते कितना होता है 3 का 9 39 और 13 चौको 52, 13 पचे 65। 1 पॉइंट है कहीं, 13 पचे 65 जी आएगा इसका आंसर। आगे आपको जितने डिवाइड करना हो कि कंफर्म हुआ कि ऑप्शन इसका डी आएगा। इस प्रकार लेक्चर नंबर 13 हुआ कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।